नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड कुछ राइट्स हमारे संविधान के अंदर अवेलेबल हैं हमारे इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ पे एनिमी अलाइन, इट मीन्स कि जो ऐसे नेशन से फॉरेनर्स बिलोंग करते हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उन पर्सनस के लिए ये राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा बाकी सभी फ्रेंडली नेशंस जो कि हैं हमारे देश के और जो हमारे इंडियंस हैं, उन सब के लिए राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट राइट है हमारा आर्टिकल 25 के अंदर, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ द रिलीजन। इट मीन्स कि हर एक पर्सन को जो है राइट है कि वो फ्रीली कॉन्साइंस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपिगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। कॉन्साइंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू मोल्ड हिज और हर रिलेशन विद द गॉड। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है वो भगवान में फेथ रख सकता है, बिलीव रख सकता है। नेक्स्ट है फ्री प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकता है कि येस आई बिलोंग टू दैट रिलीजन। तो कोई भी पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकता है बिना किसी प्रेशर के। थर्ड है फ्री प्रैक्टिस। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अपने धर्म के तहत जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कर सकता है। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है वो कीर्तन कर सकता है, भजन कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस देयर ऑन रिलीजन। अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है कोई पर्सन। इसके अलावा है प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपिगेशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को दूसरे लोगों को बता सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन को मजबूर नहीं कर सकता या मैनिपुलेट नहीं कर सकता है धर्म परिवर्तन के लिए। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है। सो ये है हमारा आर्टिकल 25। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है ना अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है बिना किसी प्रेशर के। ये आर्टिकल 26 जो है ये इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो है ना हमारा वो रिलीजियस डिनोमिनेशन को अवेलेबल है। इट मीन्स कि कोई भी जो बॉडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये आर्टिकल 26 उस संस्था के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए अवेलेबल है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को जो है राइट है कि वो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है, कोई भी जो है अपने रिलीजन को मैनेज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकती है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने इंस्टीट्यूशन के नेम पे, अपने रिलीजन के नेम पे। इसके अलावा जो है वो क्या कर सकती है, अपने प्रॉपर्टी को जो है अकॉर्डिंग टू लॉ एडमिनिस्टर कर सकती है। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए अवेलेबल हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो आर्टिकल 26 है वो क्या करता है, कलेक्टिवली बचाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। इट मीन्स कि जो इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम तो प्रोटेक्ट हो गई आर्टिकल 25 के तहत, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन की रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 26 के अंदर हमारे प्रोविजंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना डिसीजन दिया था कि कोई भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना वो जो है इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तभी जो है उसके लिए राइट अवेलेबल है। पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो सेम बिलीफ यानी कि सेम रिलीजन में विश्वास रखते हों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। तीसरा कि उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। अब कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसका एक पर्टिकुलर नेम तो होगा ही ना। तो अगर इनमें तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ है तो वो जो है अगर वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का कैटेगरी को सेटिस्फाई करती है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो उसके लिए आर्टिकल 26 जो है वो अवेलेबल है। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ ए रिलीजन। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उस टैक्स को जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट जो है वो हिंदू रिलीजन के लोगों के लिए ही ज़्यादा कर रही है या फिर इस्लामिक रिलीजन के लोगों के लिए ही जो है उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो जो है टैक्स के मनी को, टैक्स का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है उसको सभी लोगों के लिए जो है यूज़ करती है, सभी लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। तो
ये आर्टिकल 27 कहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स की मनी है उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये कहा गया है कि वो कोई फीस है, इट मीन्स कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या डिनोमिनेशन है, वो क्या करती है, कोई फीस चार्ज करती है अपने श्रद्धालुओं से या जो विजिटर्स होते हैं बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे, तो अगर उनसे कोई फ़ीस चार्ज की जा सकती है तो उस फीस को जो है यूज़ किया जा सकता है उस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबके टैक्स की मनी को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ करे। दूसरा इसके अंदर हमारा जो आर्टिकल 28 है वो क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है ना उसको एक तरीके से जो है प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या अटेंड करे किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को। पर्टिकुलरली जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे जो है बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करें या फिर जो है ऐसे किसी सेमिनार को अटेंड करें, किसी वर्कशॉप को अटेंड करें जहाँ पे किसी रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द राइट्स टू फ्रीडम फॉर रिलीजन।